बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर माही बजाज सागर बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। दरअसल संभागीय आयुक्त तो कलेक्टर इस दौरान मौजूद रहे। गेट खोलने से पहले माही माता की पूजा की गई। 1-1 मीटर के 4 गेट खोले गए हैं। संभाग के सबसे बड़े माही बजाज सागर बांध के 4 गेट खोले गए हैं। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव सहित अधिकारी जो है मौजूद रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले पूजा अर्चना की गई और उसके बाद जो 4 गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। तो इस बार की बारिश में जो है रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इसी के चलते जो पानी का फ्लो है वो बहुत अधिक हो गया है, जिसके चलते 4 गेट को खोलना पड़ा है। और सबसे पहले पूजा की गई। काफी खुशी जो है वो लोगों में देखने को मिली है, क्योंकि जो पानी की आवक है वो इस बार बढ़ी है और ऐसे में सिंचाई में भी और लोगों को भी राहत जो है वो जरूर मिलती हुई नजर आएगी। हम 4 जो गेट हैं खोल दिए गए हैं, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप पानी का फ्लो देख सकते हैं। इस बार पानी बहुत अधिक आया है। बरसात क्योंकि बहुत ज्यादा हुई है, ऐसे में नदी नाले उफान पर जरूर रहे हैं। तो 4 गेट बांध के खोल दिए गए हैं। संभागीय आयुक्त तो रहे मौजूद, कलेक्टर रहे मौजूद। ये सबसे बड़ा बांध है जिसे खोला गया है और गेट खोलने से पहले पूजा अर्चना भी की गई। 1-1 मीटर के 4 गेट खोल दिए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 1-1 मीटर के 4 गेट जो हैं उनको खोल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। अगस्त के पहले सप्ताह की तरह सितंबर के पहले सप्ताह में भी कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 सप्ताह यानी कि 16 सितंबर तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून का तूफानी अटैक। कई जिलों में बादल फाड़ मुसीबत। नदियों में उफान, पानी पानी हुए शहर गांव। आसमानी प्रहार से चारों तरफ हाहाकार। प्रदेश के कई जिलों में मानसून के तूफानी अटैक से शहर से लेकर गांव पानी पानी हो गए। आसमानी प्रहार से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बांध ओवरफ्लो है, नदी नाले पानी से लबालब है। खेत खलियान घरों में सैलाब बह रहा है। बेबस इंसान बस यही कह रहा है, कुछ तो रहम खाओ भगवान। कुदरत की मनमानी की तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। पानी का सैलाब जहां चारों ओर घरों और बस्तियों में घुसपैठ कर रहा है, तो वहीं कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहा। जयपुर के खो नागोरियन इलाके में बांध टूटने से बारिश का पानी कब्रिस्तान में घुस गया, जिससे कब्र से कई शव बाहर निकलकर पानी के तेज बहाव में बहने लगे। ऐसा देख हर कोई दंग रह गया। तो वहीं जयपुर ग्रामीण के बस्सी इलाके में भी भारी बारिश से जहां एक ओर जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं कई हादसों की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कानोता बांध में पानी की आवक बढ़ने से बांध का पानी धून नदी में बह रहा है। नायला सुमेल रोड पर पानी का बहाव तेज गति से होने के कारण एक ट्रैक्टर और बाइक असंतुलित होकर पानी में गिर गई। आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद पानी में गिरे हुए दोनों वाहनों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चाकसू के गरुड़वासी रोड स्थित धून नदी पुलिया पर पानी के तेज बहाव की वजह से यहाँ पर हादसा हो गया। बहते पानी में बाइक से महिला गिर गई। गनीमत ये रही कि हादसे से महिला बाल बाल बची। भारी बारिश से धून नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। तो वहीं उदयपुर मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर ऋषभदेव के पीपली के पास पानी भरने से यातायात बाधित हो गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के करदा स्थित सरकारी स्कूल पानी में डूब गया। हालत इतने बिगड़ गए कि बच्चों को पानी के बीच से ही निकलने को मजबूर होना पड़ा। उदयपुर में फतेह सागर झील और आयड़ नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। उधर सिरोही में इंद्रदेव मेहरबान है। सारणेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ियों से झरना रौद्र रूप में बह रहा है।
सिरोही में आज सुबह से ही बारिश का दौर जमकर शुरू है। बताना चाहूंगा अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर देखा जाए बड़े ही झूम कर जो है बदरा बरस रहे हैं और झरनों का नजारा साफ तौर से देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक की यह अद्भुत नजारा न्यूज 18 के कैमरे में जो कैद हो रहा है। बिजली चमचमा रही है और किसी न किसी रूप में मंदाकिनी नदी जो है जो कुछ ही समय में जो है इसमें पानी की आवक भी तेज हो रही है और लगातार अब जो है अगर बारिश ऐसे ही रही तो ये मंदाकिनी जो है पूरी तरह से बढ़ जाएगी और इसका ओवरफ्लो भी जो है साफ तौर से हम बताएंगे। और देखने वाली बात यह है कि झरने अपने पूरी वेग के साथ में बह रहे हैं और लोग जो है अब जो बारिश का मजा लेने के लिए जो है पहाड़ों की ओर जो आ रहे हैं। इधर श्री गंगानगर के श्री करणपुर में हुई तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। वार्ड नंबर 7 और 8 की गलियां पानी से लबालब हैं। पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने से स्थानीय लोगों और स्कूल के बच्चों को इसी जल भराव के बीच निकलने को मजबूर होना पड़ रहा है। अरे किसी ने परेशानी हो रही है, ठीक है, काम धंधे वाले बंदे करते निकलेंगे नहीं तो पानी कोई निकाल रहा है नहीं तो आप निकल जाओगे। कितने दिन हो गए आपको यहाँ परेशानी चलते हुए? ये हफ्ते से ऊपर हो गया सर। तो ये जिस प्रकार से गंदा पानी जमा हुआ है रहना भी मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल सर, आज मान लो बच्चों को स्कूल भी जाने में दिक्कत हो रही है, हर एक चीज में दिक्कत हो रही है। डूंगरपुर में आसमान में काले बादलों के साथ मूसलाधार बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। देवल में अब तक 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। बारिश से मारगिया, अमरपुरा समेत 10 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। जिले के सबसे बड़े सोम कमला आंबा बांध भर चुका है। बांध के गेट खोलने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इन बांधों से 2 से 25 सेंटीमीटर तक पानी ओवरफ्लो बह रहा है। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के 33 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट और 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश का दौर 16 सितंबर तक जारी रहने का अनुमान भी लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए इस बीच एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल जानकारी इस वक्त दौसा से निकलकर सामने आई है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको हम जानकारी दे दें कि 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपराधिक वारदात को अंजाम देने की ये फिराक में थे, जहां पर पुलिस ने संदेह के आधार पर ये कार्रवाई जो है वो की है। ये वो 4 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये सभी लोग थे, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर इनको रोका तो पुलिस से ही ये उलझ पड़े और बेजूपाड़ा थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात निकाय चुनावों की कर लेते हैं, क्योंकि निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं और प्रदेश में 2 और नगर निगमों का गठन कर दिया गया है। नगर परिषद भीलवाड़ा और पाली को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव से पहले बड़ा फैसला, भीलवाड़ा पाली को निगम का दर्जा। अब नगर परिषद नहीं निगम कहिए। अब प्रदेश में कुल 12 नगर निगम बने। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव से पहले प्रदेश के 9 निकायों का क्रमोन्नत कर दिया। नगर परिषद भीलवाड़ा और पाली को स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम बनाने का फैसला किया। अब प्रदेश में कुल 12 नगर निगम बन चुके हैं। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी कर विभिन्न निकायों को क्रमोन्नत किया। राज्य में पहले से ही जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम के अलावा अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर नगर निगम है। सोमवार को जारी हुए आदेश में स्वायत्त शासन विभाग ने 3 नगर पालिकाओं को भी क्रमोन्नत किया है। पुष्कर, लालसोट और शाहपुरा को नगर परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अलावा सीकर के लोसल, चुरू के तारानगर, दौसा के महुआ को चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका से तृतीय श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया। वहीं बांदीकुई को तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी नगर पालिका में क्रमोन्नत किया गया। निकायों के इस बदलाव से केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी होगी। जो बजट मिलेगा उससे निकाय संसाधन बढ़ा सकेंगे। वहीं इस घोषणा के बाद से भीलवाड़ा और पाली के लोगों में खुशी का माहौल है। मैं आज नगर परिषद भीलवाड़ा को नगर निगम में क्रमोन्नत करने के जो आदेश जारी हुए हैं, सर्वप्रथम मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बद्रीलाल जी शर्मा, हमारे गृह मंत्री आदरणीय जावड़ सिंह जी खन्ना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भीलवाड़ा शहर
नए निगम बनने से शहर का विकास को वक्त लगेंगे। मैं कह सकता हूँ कि हम एक नई दिशा की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस बात के पहले भी संकेत दिए थे, निकाय चुनावों से पहले ऐसे और कई निकायों का परिसीमन नए सिरे से करवाया जा सकता है। सूबे की भजनलाल सरकार ने निकाय चुनाव से पहले भीलवाड़ा नगर परिषद और पाली नगर परिषद को नगर निगम बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। प्रदेश के अंदर अब 12 नगर निगम हो गए हैं, वहीं 7 नगर परिषदों को क्रमोन्नत किया गया है। ऐसे में निकाय चुनाव से पहले कई और बड़े बदलाव हो सकते हैं। निकायों को लेकर जो परिसीमन है वो नए सिरे से हो सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको भीलवाड़ा से बड़ी खबर देंगे, जहां पर एसीबी की फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। आसंद में पटवारी को ट्रैप किया गया है। 80,000 की घूस लेते पटवारी ट्रैप। एसीबी ने पटवारी प्रदीप कुमार को ट्रैप किया है। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं भीलवाड़ा से। ये बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी की फिर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पटवारी प्रदीप कुमार 80,000 की घूस लेते ट्रैप किए गए हैं। एसीबी को फिर से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें, 80,000 की घूस लेते पटवारी को ट्रैप किया है। एसीबी की टीम लगातार घूसखोरों पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी हुई है और ऐसे में जो रिश्वत ले रहे हैं उन तक एसीबी की टीम पहुंच रही है और कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आसंद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पटवारी को रिश्वत लेते हुए, घूस लेते हुए पकड़ा है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने भीलवाड़ा नगर परिषद को क्रमोन्नत कर दिया है और सरकार ने भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम बना दिया है और अब यहां विकास और रफ्तार जो है मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। भीलवाड़ा को मिली बड़ी सौगात। 54 साल बाद नगर निगम में क्रमोन्नत। 2 करोड़ के काम महापौर कर सकेंगे। आईएएस या सीनियर आरएएस होंगे आयुक्त। नगर परिषद भीलवाड़ा अब नगर निगम में क्रमोन्नत हो गई है। 10 जुलाई को विधानसभा में निगम में क्रमोन्नत करने की घोषणा हुई थी। नगर निगम की घोषणा होते ही सभापति का पद महापौर में बदल गया। नगर निगम में बदलते ही नगर परिषद की सूरत भी मंगलवार से बदलने लग जाएगी। सभापति के चैम्बर के बाहर अब महापौर लिखा जाएगा। नगर निगम बनने के बाद अब नगर परिषद सभापति राकेश पाठक नगर निगम के पहले महापौर बन गए हैं। उप सभापति रामलाल योगी उप महापौर होंगे। इसी प्रकार परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी पहले आयुक्त कहलाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि नगर निगम बनने के बाद भीलवाड़ा शहर को क्या फायदा होगा। वित्तीय अधिकार 50 लाख से बढ़कर 2 करोड़ रुपए हो गए। निगम में अब आयुक्त के तौर पर आईएएस या सीनियर आरएएस अधिकारी की नियुक्ति होगी। एक्सीएन के भी पद बढ़ जाएंगे। मौजूदा स्टाफ की संख्या भी बढ़ेगी। अतिक्रमण हटाने के लिए अब पुलिस फोर्स की मदद लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब निगम के खुद के जवान होंगे। स्मार्ट सिटी जैसे कई प्रोजेक्ट के साथ ही पीएम ई बस समेत कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा नगर निगम में शहर का पैरा फेरी एरिया बढ़ाया जाएगा तो 70 वार्डों से बढ़ाकर अब 90 वार्ड तक का गठन किया जाएगा। भीलवाड़ा के नगर निगम बनने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उद्योग धंधों को और फलने फूलने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, केंद्र और प्रदेश सरकार की कई योजनाओं का फायदा भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। मैं इसके लिए भीलवाड़ा के सांसद श्री दामोदर जी अग्रवाल और यहाँ के वर्तमान सभापति राकेश जी पाठक को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके अथक प्रयासों से भीलवाड़ा को ये नगर निगम की सौगात मिली है। नगर निगम बनने से भीलवाड़ा में संसाधनों का जो अभाव था उसकी पूर्ति हो सकेगी। यहाँ बड़े स्तर के अधिकारी लगेंगे। भीलवाड़ा नगर परिषद से नगर निगम बनने पर भीलवाड़ा में बहुत खुशी का माहौल है। इससे बहुत खुशी का माहौल है। इस शहर की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को एवं सभापति राकेश पाठक जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ। तो भीलवाड़ा में जो एक मैनचेस्टर का जो छाप मिली है, मैनचेस्टर के नाम से जो जाना है, उसके माध्यम से बहुत सी योजनाओं का अपना भीलवाड़ा को फायदा होगा। उसके साथ साथ भीलवाड़ा शहर का विकास भी होगा। जो काम रुके हुए हैं वो भी निकलेंगे। उसके साथ जो आएगा, ज्यादा फंड आएगा तो उसके माध्यम से और भी विकास होगा। भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम बनने से यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है और ऐसे में लोग इस फैसले पर खुशी जताते और भजनलाल सरकार का धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि संविदा कर्मियों पंप चालकों का धरना, आपको बता दें कि संविदा कर्मियों पंप चालकों का धरना देखने को मिला है, जहां पर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संविदा कर्मियों और पंप चालकों का ये धरना देखने को मिल रहा है। कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये धरना दिया जा रहा है और फिलहाल इस धरने से कहीं ना कहीं जो काम है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जनता जल योजना के संविदा कर्मी पंप चालकों का धरना प्रदर्शन जारी है। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर संविदा कर्मी पंप चालकों ने धरना प्रदर्शन किया है और राज्य सरकार से उन्हें नियमित करने सहित 3 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग की है और साथ ही कहा है कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की तो परिवार के साथ ही वो धरने पर बैठ जाएंगे। तो देखिए ये जो धरना है वो दिया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाएंगे। दरअसल जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह कर्रा जो है भड़के हैं। बीजेपी विधायक लालसोट विधायक रामविलास मीणा का आरोप है मंत्री सो रहे हैं, किसी विधायक का काम नहीं हो रहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जेईएन एईएन के पद खाली हैं और प्रदेश में लग नहीं रहा है कि सरकार बदली है। तो यूडीएच मंत्री जो है बीजेपी विधायक पर भड़के हैं। किसी की पोस्टिंग कर दो, चाहिए नहीं है, ये नहीं है, कर्मचारी नहीं है। आज खैरा जी के पास मैं चौथी दफा आया हूँ एक जमीन लगवाने के लिए और इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऐसे हमारी सरकार में मंत्री बैठे हैं, सो रहे हैं, कौन सी आप बूढ़े हो गए, खापट हो गए, इनके दिमाग में खिसक गया। बड़े मंत्रियों से मिलते हैं, इनमें किसी की पोस्टिंग कर दो, चाहिए नहीं है, ये नहीं है, कर्मचारी नहीं है। आज खैरा जी के पास मैं चौथी दफा आया हूँ एक जमीन लगवाने के लिए और इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऐसे हमारी सरकार में मंत्री बैठे हैं, सो रहे हैं, कौन सी आप बूढ़े हो गए, खापट हो गए, इनके दिमाग में खिसक गया। बड़े मंत्रियों से तो आप सुन रहे थे विधायक यूडीएच मंत्री हैं जो बीजेपी विधायक पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। झाबर सिंह कर्रा मंत्री सो रहे हैं, किसी विधायक का काम नहीं हो रहा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जेईएन और एईएन के पद खाली पड़े हैं और क्योंकि जो गुस्सा है वो साफ तौर पर यहाँ पर यूडीएच मंत्री का देखने को मिल रहा है। लालसोट विधायक रामविलास मीणा का ये आरोप है। तो यूडीएच मंत्री पर भड़के हैं बीजेपी विधायक लालसोट विधायक रामविलास मीणा जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि मंत्री सो रहे हैं, किसी विधायक का काम नहीं हो रहा है। तो वहीं मंत्री झाबर सिंह कर्रा का रामविलास पर पलटवार सामने आया है। शिकायत बिल्कुल करनी चाहिए, ये कहा गया है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा है, मैं नहीं कर सकता, ये कर्रा की तरफ से कहा गया है। कार्यकर्ता के नाते उन्होंने सही नहीं किया, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो आपने इससे पहले आरोप सुने थे कि आरोप लगाए गए थे कि मंत्री जी सो रही हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है, सरकार शायद बदली नहीं है। ये आरोप जो है वो रामविलास की तरफ से लगाए गए थे और ऐसे में रामविलास के जो आरोप थे उन पर पलटवार जो है यहाँ पर मंत्री झाबर सिंह कर्रा ने किया है और कहा है कि शिकायत बिल्कुल करनी चाहिए। करनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है शिकायत में। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भोगूंगा, उन्होंने गलत किया तो वो भोगेंगे। नाराजगी क्यों है, काम नहीं हो रही? आपकी पार्टी की नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्या है, स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, वो कहते हैं स्थानांतरण करो, तो मैं तो इतना सक्षम होने के प्रतिबंध में स्थानांतरण कर दूं। सरकार तो खोले ही नहीं, स्थानांतरण कैसे कर पाओगे? हम ये तो अगले का सोच है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को सारी वस्तुस्थिति का पता है और उन्होंने जो कुछ करना था उनके स्तर पे वो सारा उन्होंने। शिकायत में
अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भोगूंगा, उन्होंने गलत किया तो वो भोगेंगे। नाराजगी क्यों है? काम नहीं हो रही? आपकी पार्टी की बताइए कि नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्या है? स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, वो कहते हैं स्थानांतरण करो, तो मैं तो इतना सक्षम होने की प्रतिबंध में स्थानांतरण कर दूं। सरकार तो खोले ही नहीं, स्थानांतरण कैसे कर पाओगे? हम ये तो अगले का सोच है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को सारी वस्तुस्थिति का पता है और उन्होंने जो कुछ करना था उनके स्तर पे वो सारा उन्होंने कर लिया। रहे थे ये मंत्री छाबर सिंह खर्रा का रामविलास पर पलटवार है। उनकी तरफ से कहा गया है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा है और मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। सीएम भजनलाल शर्मा को पता है, प्रदेश अध्यक्ष को पता है इन सब विषयों के बारे में और शिकायत बिल्कुल करनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अजमेर से एक बड़ी खबर है। कांस्टेबल को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा था। कोर्ट ने 12 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। तो कांस्टेबल को एसीबी कोर्ट में जो है पेश किया गया। जानकारी अजमेर से इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 10,000 की रिश्वत लेते जो है एसीबी ने कांस्टेबल को पकड़ा था। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम इस वक्त जयपुर में हो रहा है और कार्यक्रम में पहुंचे हैं सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर। सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी यहां पर नजर आ रही हैं और अभिनंदन समारोह जो है वो किया जा रहा है। नागरिक अभिनंदन समारोह है और बिरला सभागार में ये कार्यक्रम इस वक्त जारी है। और सबसे पहली जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वह है सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का सम्मान यहां पर किया गया है और मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम भी मौजूद हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये बिरला सभागार में कार्यक्रम अभिनंदन का हो रहा है। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।